मैं एक बहुत सीमांत किसान का बेटा हूँ। ये लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यदि मेरी सोसाइटी से दूध नहीं उठाया गया तो मेरे पास आत्महत्या करने के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा। ये कह रहे हैं कि तू सभी सप्लायरों की फैट का, सभी फार्मर जो भी आपके यहाँ पर आते हैं दूध देने, उनकी फैट का वे आड़ी फैट का रुपये मेरे को दे। मैंने इनको कहा मैं ये आड़ा बिल्कुल भी गलत काम नहीं करूँगा। यानी जो भी ज़मींदार की फैट, जो भी सप्लायर यहाँ दूध देने आता है उसकी फैट खा के वो रुपया हमारे को दे। यदि ये आड़ी बात उजागर नहीं करेगा, मैं यहाँ आ गया हूँ। अब तेरे को जहाँ जी में आए ना वहाँ शिकायत लगा ले, तेरी चाहे एमडी के यहाँ शिकायत लगा ले, आपकी बिल्कुल सुनवाई नहीं होगी। बस एक ही चीज़ है कि मैं कहीं आत्महत्या कर लूँ बस। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज हम एक ऐसी चीज़ पे बात करने वाले हैं जो कि भारत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, दूध यहाँ पूरे भारत के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। सुबह शाम हर दिन, या हम कहें कि इसी के चलते दूध से ही आप समझ पाएंगे कि कितनी एक ज़रूरी चीज़ है। हर दिन सबको दूध चाहिए होता है, लेकिन फिर भी कई बार सामने आती हैं चीज़ें कि भारत के अंदर जो दूध की प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है और खर्च दूध कितना हो रहा है, इस पे भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस बात पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन दूध के अंदर जो घोटाले हैं वो बार बार सामने आते रहते हैं। अब वो घोटाला दूध की क्वालिटी को लेकर के नहीं है, लेकिन एक वीटा की समिति लेने वाले व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने वीटा की समिति अपने पास ली हुई है, और उनका कहना है कि वो कुछ लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग अंदर खाते कहीं ना कहीं घोटाला कर रहे हैं, जिससे जो दूध देने वाले या हम कहें कि पशु रखने वाले जो लोग हैं जो इनके पास दूध पहुंचाते हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कहें कि उनके दूध के अंदर कुछ घोटाला हो रहा है, या फिर उसके अलावा अगर हम बात करें वीटा कंपनी को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है। ये इनका कहना है। आइए चलिए इनसे हम बात कर लेते हैं एक बार कि आखिर ये इतना बड़ा घोटाला है क्या। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ। सर, मेरे को है ना इसकी वीटा की है समिति मेरे पास, तो मैं जो भी लेता हूँ दूध सारा का सारा मेरा दूध वीटा में ही जा रहा है। मेरे को नवंबर महीने के अंदर से कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है। तो मैंने इस बारे के अंदर सुभाष जी से बात की फ़ोन के ऊपर, या तो वो फ़ोन उठाते नहीं हैं। ये सुभाष जी, एक तो आप बताते चलेंगे सुभाष जी हैं कौन? ये आड़े सुभाष जी मिल्क चिलिंग सेंटर जाटूसाना के इंचार्ज हैं जी। तो या तो ये फ़ोन उठाते नहीं हैं, ये तो फ़ोन उठाने में अपना अपमान समझते हैं। अच्छा जी। सेकंड, जब ये उठा लेते हैं फ़ोन तो ये इतनी सीधे बात नहीं करते, सिर्फ एक दो लफ्ज़ बोल के ऐसी वैसी, और जब फ़ोन रख। सर, अगर सीधी बात करें, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को आपका नाम बता दूं। इनका नाम है राम यादव, और यहाँ पे कृष्ण नगर में गांव की बात कर रहा हूँ जो कि कोसली के बिल्कुल नज़दीक है। उस गांव में मैं बैठा हूँ और यहाँ इन्होंने वीटा की समिति ली हुई है। सर, सीधी बात करें तो क्या घोटाला है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? सर, सबसे बड़ा घोटाला ये है, जब तक हमारा दूध जाटूसाना जाता था, हमारे को लगभग हमारा इत कंप्लीट मिलता था जी। जब लग वहाँ पर जो हमारे इंचार्ज, जो इससे पहले इंचार्ज उदय भान हुआ करते थे, तो हमारे को हमारी समिति का बिल्कुल पूरा का पूरा दूध, सारा का फैट और फिर SNF CLR सेम टू सेम मिलता था हमें। हमारे को नुकसान नहीं होता था। फिर जिस दिन से सुभाष जी इंचार्ज बने हैं, इन्होंने हमारे रूट को समाप्त कर दिया।
तो एक दो समिति वाले आए, बोला कि भाई हम रूट को समाप्त मत करो, हम सर से बात करेंगे जी। तो हमने सुभाष जी से बात की। सुभाष जी तो बोला भाई ऐसा ही चलो आप लोग इसको नहीं करना चाहते तो नहीं होगा। परंतु सुभाष जी ने हेड क्वार्टर को लेटर लिख दिया था कि हमारे यहाँ पर कैनलेस सिस्टम होना चाहिए जी। फिर समथिंग समय बाद सुभाष जी की यहाँ से जैसे और झक के ऊपर पोस्टिंग हो गई। यहाँ पर उदय भान जी आ गए। तो उदय भान जी ने कहा कि भाई जैसे हम आप लोगों की समितियों को जो नज़दीक बीएमसी हैं उनके ऊपर जोड़ेंगे। तो हमने उन सुभाष जी से कहा सर हमारी तो नज़दीक तो कोई भी बीएमसी नहीं है, हमारे नज़दीक जाटूसाना है। सर जो आप कह रहे हो बीएमसी, उसके ऊपर सचिव स्वयं जाके अपनी वेट फेट करवा सकता है। परंतु जो समिति है हमारे नज़दीक एक भी नहीं है। हमारे नज़दीक तो जाटूसाना है, तो हमारा दूध आप जाटूसाना ही लगाओ ना। तो उदय भान जी ने हमारे को समझाया कि भाई जो यहाँ इंचार्ज थे उन्होंने यहाँ से प्रस्ताव लिख के भेजा है कि हमारे जाटूसाना को कैनलेस किया जाए, तो इसके ऊपर मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को दूसरी बीएमसी के ऊपर जोड़ दूंगा। फिर हमने कहा सर वहाँ पर हमारा नुकसान होगा, फैट खाएंगे हमारी। तो हमारे को उदय भान जी ने कहा भाई आप लोगों की एक भी फैट नहीं मरेगी, बिल्कुल दूध नहीं मरेगा। जो आप लोगों को ये चीज़ें बता रहे हैं वो आप लोगों को सरासरी भड़का रहे हैं। सर एक बात मैं करना चाहूँगा आपसे। हाँ, जो आप अभी कह रहे हो, क्या आप लोगों से कुछ डिमांड की जाती है किसी चीज़ की? घोटाला कहाँ है घोटाला? हाँ सर, मैं बिल्कुल उसी ही घोटाले के ऊपर आ रहा हूँ। ये जब लग उदय भान जी थे, उदय भान जी थे, ये सर मेरी समिति के सारे बिल हैं। मेरे को कभी भी नुकसान नहीं हुआ, मेरे को 1 फैट का भी नुकसान नहीं हुआ। जब से उदय भान जी की यहाँ से बदली हुई है, हमारे को उदय भान जी ने जो संजय बीएमसी वाला है उसको जाटूसाना बुलाया, हमारे को जाटूसाना बुलाया, हमारे इतने दूध की फैट निकाली। तो हमें जो यहाँ से जाटूसाना दूध भेजा था उसकी सेम टू सेम फैट आई। तो उदय भान जी ने कहा कि भाई यहाँ पर अपने दूध की मिलान कर लो, फैटों का मिलान कर लो। ये आड़ा दूध संजय आप अपनी वहाँ बीएमसी के ऊपर लेके जाना, अपनी मशीन को बिल्कुल इसी दूध के साथ मिलान करवा लो, मेरी समिति वालों को नुकसान ना होना चाहिए। तो जी हमारे साथ इतना अच्छा काम हुआ। उदय भान जी के समय में हमारे को एक भी फैट का नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ फैट का जो नुकसान है वो कैसे होता है, कैसे क्या होता है फैट में? सर जो यहाँ इंचार्ज होते हैं हमने उनसे बात की है। यहाँ पर अब इतने सुभाष जी हैं, सुभाष जी से अगर बात की सर हमारे को ऐसे नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जितना खर्चा होता है इसी ही दूध से निकलता है। समथिंग तो इतने चिलिंग सेंटर का खर्चा हो गया, समथिंग मिल्क प्लांट रोहतक का हो गया। तो यहाँ समथिंग रुपया तो हम यहाँ रखते हैं और समथिंग रोहतक भेजते हैं। ये सारे खर्चे इसी दूध से निकलते हैं। ये बात हमारे को जो अपने यहाँ थे सुभाष इंचार्ज जी हैं, इन्होंने बताया। तो सर यहाँ पर जो संजय था फिर उसने एक ऑब्जेक्शन उठाया, सर यहाँ मेरे गांव से बहुत ज़्यादा दूर हैं, 16-17 किलोमीटर ज़्यादा दूर हैं इनके गांव, 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर। मेरे को इस हेड लोड के अंदर नुकसान होगा। उन्होंने कहा मेरे को इस हेड लोड में नुकसान होगा।
तो मैं तो सर उठा नहीं पाऊंगा, इनके रूट के ऊपर बीएमसी लगाओ। सर मैं एक सीधी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ जी। क्योंकि जो दर्शक हैं वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोग जब हेड लोड की बात करते हैं या हाँ और जी, हाँ जी। किसी चीज़ पे जाते हैं, हाँ मैं तो सीधा से एक बात ये पूछना चाहता हूँ, क्या जो दूध दाता है, जो आपको दूध देता है, उसकी फैट के अंदर भी गड़बड़ी होती है या फिर उसमें भी घोटाला होता है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। फिर सर हाँ जी, ये तो जी फिर जैसे अब मेरे को वहाँ से नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो मैं मेरे यहाँ से ते कब तक दूंगा? यदि मैं मेरी ते मशीन को फैट को इत डाउन करूँगा तो ये मेरे ऊपर ही दबाव बनाएंगे कि तूने इन सप्लायरों की फैट मारी है, आपने इन सप्लायरों की फैट मारी है, हमारे को आप इतना दो। अच्छा, वो आपको अभी बोल रहे हैं कि आप सप्लायर जो आपके पास आते हैं दूध देने वाले, उनकी आप फैट कम कर दो यहाँ से अपनी मशीन से, ताकि उस फैट से वहाँ पे जो भरपाई हो सके वो कर सकें या घोटाला कर सकें। हाँ जी, वो कह रहे हैं जो भी फार्मर आता है उसकी आप फैट मारो। मैंने कहा मैं उनकी फैट नहीं मारूंगा। तो मेरे यहाँ पर उसने बार बार सुपरवाइज़र भेजा कि आप जाओ वहाँ जाओ। तो वो यहाँ की सारी ते कलेक्शन यहाँ से लेके गया, परंतु इन्होंने कोई गलती नहीं मिली। फिर इनको यहाँ पर कोई गलती नहीं मिली, तो उसने सुपरवाइज़र को यहाँ पर ही 2 बार ऐसे भेजा। उन्होंने यहाँ पर सुपरवाइज़र को 2 बार ऐसे भेजा, तो सुपरवाइज़र ने कहा कि जितने भी सप्लायर हैं उनके फ़ोन नंबर दो मेरे को। तो मैंने कहा जी ऐसा क्यों? बोलो मैनेजर साहब के आदेश हैं। तो वो मेरे से नंबर लेके गया। तो वहाँ से जाटू साणा से मेरे सप्लायरों के यहाँ फ़ोन आया कि आप राम यादव की डेयरी के ऊपर दूध ना दो, आपके रुपए मरेंगे। मेरे पास नवंबर दिसंबर जनवरी में 1 क्विंटल से 2 क्विंटल के हिसाब के अंदर दूध था, परंतु अब यहाँ 60 किलो से ऊपर दूध नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ से सुभाष यादव जी ने लोगों के पास, सप्लायरों के पास फ़ोन करके मेरे को यहाँ गांव के अंदर इतना बदनाम कर दिया कि उसके वहाँ पर दूध मत दो, आपके गांव के अंदर इतनी 2-4 इतने प्राइवेट गाड़ियाँ आती हैं, एक आपके गांव के अंदर, फिर गांव के अंदर इतने दुलीचंद की डेयरी है, उसके ऊपर दूध दो, परंतु आप राम यादव के यहाँ पर दूध ना दो। जितनी बीएमसी हैं वहाँ पर समितियों का बहुत कम दूध मिलता है, परंतु जितने भी गांव के अंदर गाड़ियां घुमा रहे हैं, ये आड़े दूध सभी बीएमसीओं के ऊपर गिर रहे हैं। यहाँ देखो आप, ये आड़ा एक बिल्कुल जांच का विषय है कि समितियों के ऊपर इतना ज़्यादा दूध नहीं है, परंतु जितनी बीएमसी है उनके ऊपर पूरी गर्मी 300 लीटर से कम दूध नहीं हुआ। ये आड़ा इतने ये आड़ा एमसीसी जाटू साणा का व्हाट्सअप ग्रुप हैं, और जी इसके अंदर मई महीने के अंदर, जून महीने के अंदर समितियों के ऊपर सारे महीने 48 किलो दूध, सारे महीने 48 किलो दूध आया है। फिर ऐसी समितियां हैं जिनके ऊपर सातवें महीने 7 किलो दूध आया है। या तो वो 7 किलो दूध, जैसे जो हम यहाँ पर जितनी बीएमसीओं के ऊपर दूध बेचते हैं, या तो हमारा दूध मार के, जैसे उन समितियों के सचिवों से इतने मिले हुए हैं, वो ₹8 इतने निकाल के ये तो स्वयं यूज़ करते हैं। या फिर ये समितियां ऐसी हैं, इनके ऊपर 7 किलो दूध आया हुआ है, 7वें महीने 7 किलो। आप देख सकते हैं, ये दिखा रहे हैं आपको बाकायदा किस प्रकार से जो दूध है वो आया है, वो पूरी की पूरी जो लिस्ट है इनके पास, वो आपको ये दिखाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं, और साथ साथ आपको बता भी रहे हैं कि कितना दूध है। लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूं, इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो सप्लायर यहाँ पे दूध देने के लिए आता है, जिन भी डेयरियों के अंदर आप दूध देने के लिए जाते हैं,
वहाँ पे भी इन्होंने सेटिंग की बात की। सेटिंग का मतलब कि आपकी जो फैट है, जो नॉर्मल इंसान है, जो किसान है, जो दूध देने के लिए वहाँ पे जाता है, तो उसकी फ़ैट को कम कर दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला ये बता रहे हैं कि ये भी होता है, और इनसे हम जानने की वही कोशिश कर रहे हैं। सर एक बात मुझे बताएं, क्या मशीन को सेट कर दिया जाता है कि इससे ज़्यादा फैट आएगी ही नहीं? सर ये तो है ना, जो इंजीनियर होता है ना, जो इंजीनियर होता है फिर वही इन मशीनों को सेट करता है। जैसे आम आदमी के, बिल्कुल आम आदमी के इतने बस की नहीं है बात। फिर एक्चुअल फैट का पता कैसे लगे कि एक्चुअल फैट है कितनी इसकी? सर जी बिल्कुल एक्चुअल फैट तो है ना, जो यहाँ हम मशीन से इतने निकालते हैं, वहाँ हम इतने जाटू साना निकलवाते हैं। यदि वहाँ पर हमारी फैट सही आती है तो जैसे हमारी इतने मशीन सही है, ये आड़ी मशीनें इंजीनियर सेट करता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जैसे हो सकता है 19-20 हो सकती है खराबी, सफाई ना होने के कारण या और कुछ, परंतु जब ये आड़ी हम जाटू साना निकलवाते हैं तो वो जैसे अल्कोहल ही तेज़ाब से फैट निकालते हैं, वहाँ पर जो फैट निकलेगी वो एकदम सही आएगी। जैसे इतने जाटू साना में है, कनीना में है, अटेली में है, तो वो सभी के सभी तेज़ाब से निकाल के और उन मशीनों का मिलान करते हैं। हाँ जी। तो ये भी तो एक तरीके से जो आम किसान है, दूध दाता है जो आपका, हाँ जी, उसके साथ भी तो एक बहुत बड़ा धोखा भी तो हो रहा है ये साथ साथ। हाँ जी हो रहा है। तो वही रुपए जो आप घोटाले की बात करें, तो उसी में से रुपए उनको चाहिए जिनका आप अभी नाम ले रहे हो, हाँ ये आप साफ साफ कहना चाहते हो। और बाकी इस घोटाले के बारे में आप ये बताओ कि क्या उन्होंने ऐसे करके आपसे पैसे मांगे हैं कि इतनी उनकी फैट कम करो और हमें वो पैसे दो, क्या ऐसा भी हुआ है? हाँ जी जी। ये वे आड़े हैं बिल। जब यहाँ पर जैसे हमारे है ना हमारे इंचार्ज है ना उदय बांजी हुआ करते थे, तो हमारे को बिल्कुल सही मिल रहा था। जब से तो सुभाष जी आए हैं जी, जब से देखो जी, ये आड़ा इतने कंप्लीट फैट कम, दूध कम, यानी सारा चक्कर यही है जी। ये आड़े देखो जी, ये आड़े जितने भी जो हमारे को उन्होंने थोड़ा लिखवा के दे के गए हैं, ये अलग हैं, ये तो अलग हैं, परंतु ये रुपया, ये आड़ी फैट, ये आड़ा कंप्लीट दूध वो आड़ा है जो हमारी नॉलेज में नहीं है। अच्छा। कि ये आड़ी फैट उस बीएमसी वाले ने कम की है या जाटू साणे वालों ने कम की है जी। ये आड़ी फैट और दूध, ये आड़ा फैट और दूध वो हैं। जब मैंने सुभाष जी से इसके बारे के अंदर कन्फर्म की, तो सुभाष जी ने कहा हम तेरा दूध नहीं उठाएंगे, तू इतना शिकायतबाज है, तू इतने सीएम विंडो के ऊपर लगाता है, मेल करते हैं जाटू साणे एमडी के यहाँ मेल करता है। नो बोला मेरा नाम सुभाष है, मैं यहाँ आ गया हूँ, अब तेरे को जहाँ जी में आई ना वहाँ शिकायत लगा ले, तेरी चाहे एमडी के यहाँ शिकायत लगा ले, आपकी बिल्कुल सुनवाई नहीं होगी। मैंने सीओ साहब को रोहतक फ़ोन किया, मैंने 29 तारीख को मैंने कहा सर जो यहाँ पर आता है गाड़ी आड़ दूध उठाने के लिए, वो मेरे को कह के गया है कि हम आपका 1 दिसंबर से दूध नहीं उठाएंगे। तो सीओ साहब ने कहा वो अच्छा वाला नहीं उठाएगा दूध, मैं हबीब सुभाष से बात करता हूँ और वही दूध उठा के लेके जाएंगे। जब वो मेरा दूध उठा के नहीं लेके गए तो मैंने सीओ साहब को ये आड़ी चीज़ मॉर्निंग के अंदर साहब के पास फ़ोन करके बताई। तो सीओ साहब ने कहा कि भाई आप सुभाष जी से और उससे जहाँ जो भी लेके जाता था दूध उससे बात करो और आपस के अंदर इतने कंप्रोमाइज़ करो। सीओ साहब ने इससे फालतू हमारे को कुछ नहीं बोला जी।
तो जो भी बात बनी थी, जो भी घोटाला हुआ, तो कमीशन के ऊपर अपनी जेब भरने के लिए आप लोगों के साथ ऐसा हाँ हुआ, जी। तो और भी लोगों के साथ ऐसा होता रहा होगा। हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है जी। जितनी 200 रूट नंबर 205 के ऊपर जितनी सोसाइटियाँ थी, अब तक 5-6 सोसाइटियाँ हो चुकी हैं बंद। अब तक 5-6 सोसाइटियाँ हो चुकी हैं बंद। ये अब सरितें छठी सोसाइटी मेरी है, जिसका अभी ते 2 दिन का दूध जाटू साना नहीं गया, मिल्क प्लांट रोहतक में नहीं गया। सुभाष मेरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जब से उसने इतने कार्यभार संभाला है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे को नुकसान के ऊपर नुकसान भेज रहे हैं। उसको ने मेरे को 40 से नहीं थे 50,000 का नुकसान। जी। सुभाष किस प्रकार आपको जो नुकसान किया है वो कैसे किया है, किस प्रकार? सर, एक तो मेरी ये आड़ी कंप्लीट फैट वेट कम करना। जब मैं उसको एक बार दिखाता हूँ तो वो इसको बिल्कुल गोड़माड़ कर देता है। जब मैं उसको ऑफिस के अंदर जाके एक बार मिलना चाहता हूँ, वो अपनी सीट छोड़ के बिल्कुल इतने चला जाता है। मैं वहाँ पर इतने 5-7 दफ़ाई चक्कर काट के, और वो आड़ा महीना 2 महीना हो जाता है, और वो मेरे को नेगलेक्ट करके इतने वहाँ से निकल जाता है। ये भी नकल प्रस्ताव होता है। ये आड़ा नकल प्रस्ताव होता है। जब लग इसके ऊपर सुभाष जी साइन नहीं मारेंगे, हम दूध की पेमेंट नहीं निकलवा सकते। ये आड़ा साइन करवाने के लिए सुभाष जी का मेरे को कोई 3 दफ़ा चक्कर काटना ही पड़ता है। ये साइन आपको हर महीने करवाना होता है या एक बार ही करवा लिया और चलता रहेगा? नहीं सर, हर 10वीं जब भी दूध की पेमेंट आएगी, हर 10 दिन के ऊपर पेमेंट आती है, उस हर 10वीं के ऊपर हमें उसके साइन करवाने पड़ते हैं। परंतु वो साइन नहीं करता। वो कहता है अभी दूध की पेमेंट आई इतनी है, चलो जाओ यहाँ से फिर आना। अच्छा। हाँ जी। सुभाष जी ने मेरे को वहाँ पर सिक्योरिटी मैन से धक्के मार के गेट से निकलवा दिया था एक बार। मैंने इसकी शिकायत सलूजा जी से की। ये सलूजा जी कौन है? ये आड़े जी हमारे इसी जाटू साना के ऊपर जो ये सुभाष जी के ऊपर मैनेजर है, हेड हैं जी। तो मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन उनको दी, तो उन्होंने मेरे को इतना ही कहा, बोला हम उनसे बात करेंगे। फिर बस। तो आप क्या समझते हैं, आपके साथ में जो रंजिश एक वो अपनी निकाल रहे हैं, या आप उनको मुनाफा नहीं दे रहे? मुनाफे का मतलब जो घोटाले का मुनाफा है वो उनको नहीं दे रहे, तो इसलिए आपको वो टारगेट कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। वो मेरा कंप्लीट दूध मार रहे हैं, फैट मार रहे हैं। वो मेरी कंप्लीट दूध मार रहे हैं, फैट मार रहे हैं। मैं उनको मारने नहीं देता, मैं उनकी शिकायत करता हूँ। परंतु अब ऐसा ही काम हो गया कि हम शिकायत करते हैं, हमारी शिकायतों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ से शायद मोटी रकम वहाँ पर जाती है कि भाई जो वहाँ से शिकायत आए उनके ऊपर नज़रअंदाज करो। जी। हाँ तो जी। आपके पास अब फिलहाल कितना दूध आता है, और उसके साथ साथ अब आपसे अगर दूध नहीं उठाया जाता आपसे? अब नहीं उठाया जा रहा। नहीं उठाया जा रहा, तो उस दूध का आप करते क्या हैं? सर, मैंने नहीं थे 2 समय का तो दूध नाड़ी के अंदर डाल दिया। फिर आज सुबह का फिर हलवाई हैं वही शादी के अंदर ले गया। तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि आपके पास जो दूध देने के लिए लोग आते हैं उनका दूध आप नाली में बहा रहे हैं। हाँ जी। ताकि ताकि उनकी जो पेमेंट है, क्योंकि वो तो मिल नहीं रही है, तो इसलिए आपको नाली में बहाना पड़ रहा है। इतने बुरे दिन आ गए? हाँ जी, इतने आ गए दिन बुरे कि जो इस सप्लायरों का दूध आता है, जो भी समिति का दूध आता है, फार्मर का दूध आता है, वो सही झक के ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि इन लोगों को उसके ऊपर कोई भी तय कमीशन नहीं मिल रहा। तो अब ये मेरा नहीं उठा रहे दूध।
तो ये तो आपका दो तरफा नुकसान हो गया। अब जो आप दूध नाली में बहा रहे हैं उसका कैसे क्या होगा, क्योंकि आगे से तो आगे दूध पहुंच भी नहीं रहा और वहाँ से पेमेंट भी नहीं आएगी, तो इसका क्या करोगे? सर ये तो जो मेरे कोई तो फिर ज़्यादा तो सप्लायर नहीं है मेरे पास, 2-4 सप्लायर हैं। ज़्यादा तो ज़्यादा ही तो दूध मेरे ही स्वयं का ही थे, घर का। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मेरे ही साथ इतना ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है। ये जो हमारी तो सुपरवाइज़र हैं, जो हमारे सुपरवाइज़र हैं सतबीर, उन्होंने मेरे को कोई तो व्हाट्सएप के ऊपर भेजा है कि जैसे आप लोग पहले बीएमसी के ऊपर दूध स्वयं डाल के जाते थे, वैसे ही स्वयं अब भी डालो। ये नाड़ी के अंदर दूध डाल के आप हमारे को ये आड़ी वीडियो भेज के फिर हमारे ऊपर दबाव ना बनाओ। ये आड़ी ते सतबीर जी ने, जो हमारे सुपरवाइज़र हैं, उन्होंने मेरे ऊपर बार बार दबाव बना रहे हैं। उसका अभी थोड़ी देरी ते पहले फ़ोन आ रहा था। सर मैं एक ज़मींदार का बेटा हूँ, मैं एक फार्मर का बेटा हूँ। मेरा आज इत रोज़गार छिना जा रहा है। मेरे को इन लोगों ने यहाँ तक मजबूरी तय कर दिया। मेरे को आत्महत्या तय करने तक के विचार आ रहे हैं। ये तो जी ये आड़ा जो हमारे है ना इंचार्ज, एमसीसी इंचार्ज, जैसे इन्होंने भी ये आड़ा मैसेज भेजा है कि तुम लोग पहले जिस प्रकार बीएमसी के ऊपर स्वयं दूध डाल के जाते थे, वैसे ही दूध अब डाल के जाओ। सर जब से मैंने विटा डेयरी ली है, मैंने कभी भी दूध स्वयं नहीं डाला, स्वयं दूध कभी नहीं डाला। मेरा दूध स्वयं उठा के लेके जाते थे। जिनको भी एमसीसी इंचार्ज नियुक्त करते थे, वो मेरा दूध उठा के लेके जाते थे। जब से ये सुभाष यादव जब से मेरे यहाँ आया है, मेरे ही हाथ धो के ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इसने मेरे रूट के ऊपर 4-5 सोसाइटियाँ बंद कर दी। अब ये मेरी सोसाइटी भी बंद करने के ऊपर ही तुला हुआ है। यदि मेरी सोसाइटी से दूध नहीं उठाया गया तो मेरे पास आत्महत्या करने के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा। यदि मेरे लिए तो कुछ भी होता है तो उसका कहते जवाबदार ये हमारा इंचार्ज सुभाष यादव होगा। जितनी बीएमसीयाँ हैं सभी ते प्राइवेट सोसाइटी जो अपना इतने प्राइवेट ये काम कर रहे हैं, ये उनका दूध उठा रहे हैं, परंतु सोसाइटियों का दूध नहीं उठा रहे। अच्छा, आपने अभी एक मैसेज भी दिखाया हमें। हाँ जी। तो क्या आपके पास मैसेज के अलावा फ़ोन कॉल और मैसेज दोनों से दबाव बनाया जा रहा है? फिर जी सुभाष कह रहे हैं कि तू यहाँ आ जा जाटू साना। मैंने कहा सर, मैंने सारी रात गेहूं के अंदर ही पानी लगाया। मैं अब भी जाग के है ना अभी खेत से आया हूँ 1:15 बजे। मैं वहाँ पर आऊँ कैसे? तो उन्होंने इतना ही कह के मेरा फ़ोन काट दिया। तो अब आप पे क्या गुजर रही है वो बताएं, क्योंकि इतना दबाव आपने बताया कि दबाव बनाया जा रहा है, आप पे बार बार दबाव बना रहे हैं, तो अब क्या गुजर रही है? सर बस एक ही चीज़ है कि मैं कहीं आत्महत्या कर लूँ, बस। जैसे इससे फालतू तो कुछ भी विचार नहीं आ रहा। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है। सीओ साहब के यहाँ फ़ोन कर लिया। सुभाष से ऊपर हैं एक संतोष जी को मैंने मैसेज दे दिया। वहाँ से कोई भी पॉजिटिव जवाब नहीं आ रहा। फिर सर जी, मैं एक बहुत सीमांत किसान का बेटा हूँ।
ये लोग मेरे 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 ते खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मेरे को और मेरे परिवार को बिल्कुल ही बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। जो मेरी सोसाइटी का प्रधान है वो भी सरिते दुली चंद की डेयरी के ऊपर दूध देता है। ये नौबत है। मेरे सप्लायरों को मेरे खिलाफ उल्टी सुल्टी कह के सारे सप्लायर तोड़ दिए। मेरे को बिल्कुल ही बर्बाद करने के ऊपर ही तुले हुए हैं। ये कह रहे हैं कि तू सभी सप्लायरों की फैट का, सभी फार्मर जो भी आपके यहाँ पर आते हैं दूध देने, उनकी फैट का वे आड़ी फैट का रुपये मेरे को दे। मैंने इनको कहा मैं ये आड़ा बिल्कुल भी गलत काम नहीं करूँगा। जो जिसका हक है उसको मिलेगा। अच्छा, कहने का मतलब ये कि वो कह रहे हैं उनकी फैट घटा के और जो बचा हुआ ऊपर का पैसा वो उनको दो। हाँ, यानी जो भी जमींदार की फैट, जो भी सप्लायर यहाँ दूध देने आता है उसकी फैट खा के वो रुपया हमारे को दे। यदि ये आड़ी बात उजागर नहीं करेगा, मेरे को जब से यहाँ से उदय भान जीते गए हैं हमारे साथ अन्याय के ऊपर अन्याय हो रहा है कि सरकार की ये नीति भी मेरा ही तो रोज़गार खा जाएगी। इनके ऊपर सीएम विंडो के ऊपर भी लगाई तो भी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ जी। हाँ जी। आप ये बताएं, क्योंकि वीटा कंपनी के जो मालिक हैं वो इस पे क्या एक्शन लें, क्या कार्रवाई करें, क्योंकि ये तो बीच के अंदर जो घोटाला आपने बताया वो तो बीच के अंदर हो रहा है। हाँ, तो वीटा कंपनी वालों को क्या कहना चाहते हैं? सर मैं तो जैसे आप एक ही सारा है एमडी साहब, यदि एमडी साहब तक मेरी आवाज़ एक बारी चली जाए तो शायद इसके ऊपर हो सकती है कार्रवाई। क्योंकि जब इन्होंने मेरे को सोसाइटी नहीं दी थी तो मैंने है ना एमडी साहब को मेल करके और मेल माल करी थी, उसी के ऊपर ये फिर एक्शन हुआ था और मेरे को ये सोसाइटी मिली थी। शायद अब मेरे को एक एमडी साहब का इशारा है जो फिर इस मुसीबत से निजात दिला सकता है जी। तो आप साफ देख सकते हैं कि बता रहे हैं किस प्रकार से जो अंदर खाते जो घोटाले हैं वो हो रहे हैं, जिसके कारण जो आम किसान है, जो पशुपालन करता है, इनके पास दूध दे के जाता है, उनको तो नुकसान हो ही रहा है, साथ साथ इनको भी नुकसान हो रहा है और उसके साथ साथ जो वीटा कंपनी है उसका नाम भी खराब हो रहा है और उसको धोखे में रखा जा रहा है। घोटाले अंदर ही अंदर चल रहे हैं, ये इनका कहना है और ये आरोप सभी इन्होंने लगाए हैं, ना कि हमने लगाए हैं। लेकिन मैं साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये इनके विचार हैं और इनके अपने विचार हैं जो इन्होंने आरोप लगाए हैं। अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो जांच के अंदर बाद में फिर उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, अगर इनके आरोप सही हैं तो ये सभी जो बातें हैं वो देखने की हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप आम लोग जो दूध देकर के डेयरियों के अंदर आते हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो आप अपने बारे में सोच सकते हैं कि किस प्रकार से जो और डेयरियां हैं उनके अंदर भी जो दूध की डेयरियां हैं उनके अंदर किस प्रकार से जो घोटाले हैं वो होते रहे होंगे। क्योंकि आपकी फ़ैट के साथ भी छेड़खानी ज़रूर होती होगी, क्योंकि वहाँ भी ऊपर नीचे आपकी फ़ैट को कर दिया जाता है ताकि कुछ मुनाफेखोर कमा सकें और आप लोगों की कमाई से उनको कोई मतलब होता नहीं है। तो उनके पास सबसे बड़ा धंधा यही होता है कि जो बिचौलिए का काम करते हैं वो वहाँ पे मुनाफा खा जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी सच्चाई। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसको देखें और अगर ये वीडियो ऊपर तक पहुँचती है तो इसके ऊपर कार्रवाई भी ज़रूर होनी चाहिए। नमस्कार, मैं अपने सहयोगी रोहित के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।